Good morning, dear student. Today I will discuss your chapter 5 capital letters and punctuation. ये हम पहले से ही स्टार्ट कर चुके हैं और इसके बुक वर्क, ये हमारा चैप्टर तो ख़त्म हो गया लेकिन हम इसके बुक वर्क पर हैं. बुक वर्क ए और बी मैंने आपको कल लाइव क्लास में ही डिस्कस कर लिए थे. सो टुडे आई एम सेंडिंग यू ए वीडियो ऑफ सी एंड डी पार्ट. तो सी पार्ट हम पढ़ते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ. ये जो है हमारे को इसमें सुटेबल आर्टिकल भरना है और इस पूरे पैराग्राफ को आप कंप्लीट करना है. तो पहला है आपका प्रिपरेशन फॉर स्कूल इन डैश मॉर्निंग इज़ डैश इम्पॉर्टेंट जॉब ऑफ आवर डेली लाइफ. तो क्या आ सकता है बेटा? यह हम तुम्हें बताया ही था. जो टाइमिंग के लिए आता है इन मतलब मॉर्निंग इवनिंग में उनके आगे दा लगता है. ये आपका रूल था. तो फर्स्ट में हम फिल करेंगे दा. ओके, 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ. फर्स्ट वाले उसमें फिल करना है आपको यहाँ पर दा, THE. सभी बच्चे फिल करेंगे मेरे साथ साथ. इन द मॉर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट क्या होता है? ज़रूरी काम. ठीक है, ज़रूरी काम क्या है हमारा? यहाँ पर हम करेंगे इम्पॉर्टेंट. तो आई की साउंड आ रही है आई से, क्योंकि आई से आइसक्रीम में मैंने आपको उस दिन बताया था जो साउंड आती हैं, जो हमने फोनेटिक साउंड्स पढ़ी थी A to Z वाले अल्फ़ाबेट्स की, उसी के अकॉर्डिंग आनी चाहिए. तो हम वॉवल डालते हैं. तो यहाँ पे आई से आई की ही आवाज़ आ रही है तो हम यहाँ पर फिल करेंगे एन. क्या फिल करेंगे बेटा? एन. सो फिल देयर एन. Now we get up by 5 a.m. Then we get rid of dash daily routine going to dash toilet. इसके बाद आपको आना है यहाँ पर कि हमें क्या कर देना है? डेली रूटीन करना है, जो कि क्या होता है? टॉयलेट क्लीनिंग, टीथ एक्सेट्रा से शुरू होता है. यहाँ पर आपकी मैंने देखी क्रॉस डाले में, इसका मतलब है यहाँ पर कोई भी आपका आर्टिकल नहीं आएगा. ओके, नाउ अभी हम यहाँ पर हैं. आफ्टर दैट वी टेक बाथ. उसके बाद हम क्या लेते हैं? नहाते हैं. वी टेक बाथ यहाँ पर लिखा हुआ था, वो रब हो गया है, तो आप अपनी बुक में भी ज़रूर देखिएगा. वी टेक बाथ फुल स्टॉप. वी कीप डैश बुक्स पेन्स एंड अ स्मॉल आएगा यहाँ पर लिख लीजिएगा आप अ स्मॉल. क्या आ जाएगा बेटा? a small tiffin. ठीक है, लास्ट वाले में स्मॉल टिफ़िन आएगा. ओके, तो ये आपका पहला मैंने पॉइंट समझा दिया है. नाउ सेकंड, क्लीनिंग डैश हाउस इज़ डैश गुड जॉब. तो हाउस यहाँ पर सभी हाउसों को डिनोट करता है. जब पता है आपको कोई पूरी क्लास को डिनोट करता है, जैसे कि डॉग, कैट, हाउस कोई भी हो सकता है. तो उसके आगे हम दा लगाते हैं. तो हम यहाँ पर फिल करेंगे सेकंड वाले में. यहाँ पर लिखेंगे हम दा. क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? THE दा. द हाउस इज़ डैश क्लीनिंग द हाउस इज़ अ गुड जॉब. एक अच्छी काम है. गुड जॉब मतलब यहाँ पर काम से है कि अच्छा काम है घर की सफाई करना. क्लीनिंग ऑफ, अब ये उसी घर के बारे में बात हुई है. तो देखिए, क्लीनिंग ऑफ ए हाउस, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? ए. ओके, क्लीनिंग ऑफ ए हाउस इज़, अब यहाँ पर आपका कोई नहीं आएगा आर्टिकल. ओके, अब आइए नीचे. रूटीन, ये हमारा डेली रूटीन होता है. वी गेट अप अर्ली. जब मैंने बताया था आपको कोई टाइम वाइम का बताते हैं, तो इन द मॉर्निंग यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? द. ओके, क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे आपका? द. इन द मॉर्निंग वी फोल्ड आवर बेड एंड स्वीप डैश रूम्स, बेडरूम्स, किचन वेल. और जब हम उठ जाते हैं तो क्या करते हैं हम क्या स्वीप करते हैं? अपना कमरे. तो यहाँ पर भी आपकी कोई
आर्टिकल नहीं आ रही है। ओके, तो यहाँ आपका सेकेंड भी ख़त्म हो जाता है इस तरीके से। यानी कि पहले में फिल किया आपने दा, फिर यानी कि सेकंड वाला हम कर रहे हैं दा, फिर ए, फिर दोबारा ए, और फिर कोई आर्टिकल नहीं, और उसके बाद दा, और फिर कोई आर्टिकल नहीं। इस तरीके से आपके कितने ख़त्म हो जाते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 का ये ब्लैंक का आपका सेकंड वाला था। नाउ कम टू थर्ड। मिस्टर पी के गंगल रिक्वेस्ट, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट नहीं लिख पाए हैं, थोड़ा सा ये रब हो गया है। रिक्वेस्ट द प्लेजर आ जाएगा ऑफ द कंपनी। तीसरा वाला कर रहे हैं हम, प्लेजर से पहले दा आ जाएगा, कंपनी से पहले भी आपका दा आ जाएगा। कंपनी ऑफ मिसेस डॉली, मिस डॉली नाम के आगे कभी कुछ नहीं आता, मिस आया हुआ है, उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो डॉली से पहले क्रॉस आएगा आपका। यहाँ पर देखिए आपको क्रॉस लगाना है, आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पर आपको क्रॉस लगाना है। ओके, यानी कि जहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा वो क्रॉस लगा देना है आपको, जैसे मैंने लगा दिया। एट क्या जा रहा है, वो पार्टी में जा रहा है, तो पार्टी एक होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए पार्टी। क्या आ जाएगा बेटा? ए पार्टी। ए पार्टी। उसके बाद आपके बाकी के पार्टी टू बी हेल्ड एट 7:30 PM ऑन द संडे आएगा या कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपको मालूम डेज और मंथ के आगे कुछ नहीं आता है, तो यहाँ पर आपको क्रॉस लगाना है रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका डैश द 10th ऑफ, पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमें दा लगाना पड़ता है, तो दा यहाँ पर दा आ जाएगा, द 10th ऑफ। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे? दा। उसके बाद आपका मई हमारा महीना है, मई में भी हमारे यहाँ पे दा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि महीना हमारा एक पर्टिकुलर महीना है, तो उसके आगे भी हमें दा ही लगाना है। ओके, इवनिंग मॉर्निंग के साथ भी दा लगता है, मंथ्स के साथ भी दा लगता है। ओके, लेकिन संडे मंडे वगैरह के साथ हमारा दा नहीं लगता है, जैसे कि बताया भी गया था आपको रूल्स के अकॉर्डिंग। नाउ we will discuss our D part. Write 2 sentences each of a and the and no article। यानी कि आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स गिवन है, जैसा कि आपको पिक्चर में भी शो रखा है। एन से बनाइए 2 सेंटेंस, 2 सेंटेंस ए से, 2 सेंटेंस एन से, 2 सेंटेंस दा से, और कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसमें कोई आर्टिकल लगा नहीं होता है, जैसे ओके, तो वो आपको यहाँ पे 2 लिखने हैं। तो मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ। तो पहले ए से है। ए में क्या होता है? ए जो है आपको पता ही है, सबके साथ ए लग जाता है, जो कि ख़ास तौर से आर्टिकल्स ना हो और वॉवल्स से शब्द शुरू ना हो, जो वहाँ ए लगता है, और उनकी साउंड भी वॉवल वाली ना हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने एक एग्जाम्पल आपको शो भी किया हुआ है। एग्जाम्पल है आपका, ये देखिए, ए यूनिवर्सिटी इज़ अ होली प्लेस फॉर स्टूडेंट। होली का मतलब आपको पता ही है, पवित्र होता है। यहाँ पे पवित्र क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चे वहीं से सब कुछ सीखते हैं, और अच्छी और बुरी आदतें वहीं से उनकी शुरू हो जाती हैं। तो होली पवित्र इसलिए कहा गया है कि सब चीज़ अच्छी ही वहाँ से सीखनी चाहिए। ए यूनिवर्सिटी इज़ अ होली प्लेस फॉर स्टूडेंट, उनके लिए एक पवित्र स्थान है, हमें उसका आदर करना चाहिए। यूनिवर्सिटी का मतलब तो आपको पता ही होगा, जहाँ पर कॉलेज वगैरह होते हैं, उसके लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपका क्या है, यू से तो शुरू हो रहा है वॉवल से, ये वर्ड आपका वॉवल से शुरू तो हो रहा है, लेकिन यू से किसकी साउंड आनी चाहिए? आ की। मैंने बताया था यू फॉर अम्ब्रेला होता है, तो यहाँ पर लेकिन यू से यू की ही साउंड आ रही है, आ की नहीं आ रही है। जब आ की साउंड नहीं आ रही, वॉवल होते हुए भी वॉवल की साउंड में अ नहीं आ रहा है,
तो हम यहाँ पर ए लगाएंगे, वरना हम एन लगाते अगर यू से अ की साउंड आ रही होती। ओके, तो ये तो देखो इन्होंने एक गिवन एग्जाम्पल दे दिया। अब आपको ऐसा ही कोई और भी एग्जाम्पल यहाँ पर सेट करना है, वो आप कोई भी लिख सकते हैं। मैं फ़िलहाल अपने पास से बना देती हूँ, ठीक है। आपको मालूम है जहाँ पर ए एंड द वाला जहाँ ए आता है वो सारे सेंटेंस जो है वो इसमें आ जाएंगे। जैसे कि ए बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन टू इन बुश। क्या मतलब है? जो कुछ हमें मिल रहा है वही उसी में हमें संतोष कर लेना चाहिए, ना कि ज़्यादा के लिए भागना चाहिए, यानी कि जो मिल जाए उसी में संतोष कर लेना चाहिए। तो ए बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन टू इन बुश। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये मैं ट्राई करती हूँ लिखने की। ए बर्ड इन हैंड इसको रब कर दीजिए, ए बर्ड इन हैंड is better than two in bush. Better than two इन बुश। ठीक है, बुश माने झाड़ियों, यानी कि झाड़ियों में घुस के जो कुछ ले रहे हो, यानी कि परेशानी में कुछ चीज़ प्राप्त करने से अच्छा है जो आराम से हमें चीज़ मिल जाए। तो ये हो गया ए का एग्जाम्पल आपका। अब हम आते हैं एन पर। एन के तो बहुत ही बन सकते हैं, जो भी चीज़ें एन वॉवल से शुरू होती हैं और वॉवल के साउंड पे खत्म होती हैं और उन्हीं में एन लगता है। जैसे एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आप यहाँ लिख सकते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स, बहुत पुरानी ये सेइंग है, कहावत है, मतलब बोलते हैं इसको, कीप्स द डॉक्टर DOCTOR डॉक्टर अवे। मतलब रोज एक एप्पल खाओगे तो डॉक्टर को दूर भगाओगे, उनसे दूर रहोगे। ओके, तो ये आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ, अपना आप अपनी राइटिंग में लिख लेना, यहाँ पे इतनी साफ से नहीं लिखा जा रहा है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। और देखिए एन का और भी कोई बन सकता है। क्या बना सकते हो आप? बनाइए, कोई मन में सोच लीजिए अगर आपको एन का कोई एग्जाम्पल आ रहा है, अदरवाइज मैं ही बता देती हूँ आपको। एन एप्पल इज ईटन बाय राम। आप लिख सकते हैं एन एप्पल, सेम ही बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एन एप्पल इज ईटन बाय राम। आप अपने भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, ये तो सिर्फ मैंने आपको क्लियर किया कि किस तरह से इनको बनाना है। नाउ ये बनाने के बाद आप बनाएंगे दा के। तीसरा नंबर है आपका दा का। आप बहुत सारे दा के, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन भी है, और बोलिए, और भी आपको आते होंगे। द अर्थ, दा का बना लीजिए, द अर्थ मूव्स अराउंड द, अब देखिए दादा आ रहा है इसमें, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ओके, ये दा का बन गया। और एक और भी बना सकते हैं। और बताइए कोई अपने मन में आ रहा हो तो।
आप बनाएंगे द लाल किला या द ताजमहल। आपको पता ही है प्रॉपर नाउन है ये, और कैपिटल लेटर में भी आएगा और यूनिक है। आपको बताया था मैंने, जितने भी इंस्टीट्यूशन हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं उनके आगे दाग होता है। द ताजमहल इज़ बिल्ड बाय शाहजहां। ओके, ये लिख लीजिएगा। या द ताजमहल इज़ वाइट इन कलर। द ताजमहल इज़ अपने हिसाब से भी बना सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। द ताजमहल इज़ वाइट इन कलर में वो वाइट COLOUR। ओके, ताजमहल जो है वाइट है कलर में, ठीक है, इज़ वाइट इन कलर। तो देखिए दा के एग्जाम्पल हो गए। अब आपको कुछ ऐसे बनाने हैं जिसमें आपको ना कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ करना, ना ए ना एन ना दा। ओके, तो हम कुछ भी बना सकते हैं इसके लिए, बहुत है। जैसे कम हेयर, यहाँ आइए, कम हेयर। कोई भी सेंटेंस में यहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ आपने बना दिया। ये देखिए मैं लिख रही हूँ कम, इसको मैं मिटा देती हूँ। कम हेयर, यहाँ आओ। कोई भी वॉवल नहीं यूज़ हुआ, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका, और भी बहुत बन सकते हैं। आई एम ऑन लीव टुमारो, ठीक है, ऐसे कुछ भी बन सकता है। टुमारो विल बी हॉलीडे भी हो सकता है, जैसे आपका है भी टुमारो सॉरी TOMORROW, टुमारो विल बी हॉलीडे, ठीक है, डे, कल क्या है, छुट्टी है। तो ये सेंटेंस में देखिए टुमारो विल बी हॉलीडे, कहीं पर भी आपका वॉवल नहीं आया है। तो आप इस तरीके से विदाउट कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ हुआ है इन लास्ट के 2 सेंटेंसेस में। तो मैंने इस तरह से खुद बनाया, आप इसे खुद एज ए होमवर्क अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। ये सारा काम अपनी बुक में फिल कर लेना। और जो ये नीचे वाला है जिसमें मैंने लिखा भी हुआ है होमवर्क, आपको दिख भी रहा होगा, आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके, राइट इन योर कॉपी, ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, थोड़ा ज़्यादा ही लिखने में दिक्कत है। ये देखिए HW, यानी कि इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेना, और वरना बुक में तो फिल करना ही है। ये आपका असाइनमेंट के रूप में है, ये मुझे चाहिए आज, ठीक है। आज मुझे ये असाइनमेंट के रूप में, तभी मैं आपके अटेंडेंस लगाऊंगी, अदरवाइज़ मैं नहीं लगाऊंगी आपके अटेंडेंस। क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।